मोदी की स्पीच में जयराम के लिए बड़ा इशारा, हारने के बाद भी क्यों है प्रधानमंत्री को सीएम पर भरोसा। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। बड़ी काशी के बाद छोटी काशी यानी मंडी शहर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ठेठ मंडियाली में करके हर किसी का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, देवभूमि में आशीर्वाद लेने का मौका मिला, देवभूमि रे सभी देवी देवताओं जो मेरा नमन। उनके इन शब्दों ने पूरे प्रदेश का दिल जीत लिया। अपने भाषण के दौरान पीएम ने जयराम ठाकुर के लिए कई बड़े सियासी इशारे किए। इन इशारों से सीएम जयराम ठाकुर मजबूत हुए हैं, ऐसा सियासी जानकार मान रहे हैं। आखिर क्या हैं मोदी के इस भाषण के मायने? जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये भाग राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। जीवन जी, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को किसने दी शाबाशी मिली है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आज, जिस तरह की से हिमाचल प्रदेश सरकार काम कर रही है। इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं हम। दूसरा हिस्सा इसका ये, जिस तरह से सरकार काम कर रही है हिमाचल की, कहा जा रहा है कि बहुत बेहतरीन काम यहाँ प्रदेश में हो रहा है। तो इसमें एक शख्सियत की जो भूमिका सराही जा रही है वो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। और किसने दी शाबाशी? जीवन जी, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, आज का दिन अगर पूरी दिन का कैलकुलेशन की जाए तो ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दिन था जी। जो पिछले दिनों वेदर फोरकास्ट थी, पहले तो ये कहा जा रहा था कि भारी बारिश होगी, हिमपात भी होगा, लेकिन ऐन मौके पर देवता बड़ा देव कमरूनाग का आशीर्वाद शाहिद काम कर गया। तो मुख्यमंत्री को आशीर्वाद मिला, मौसम खुला। आज ना धुंध पड़ी है ना उस तरह की ठंड थी, दिन भर सूरज चमकता रहा, तो एक तरह से आशीर्वाद ही। और रैली में इतने लोग आ गए कि उन्हें कईयों को जगह ही नहीं मिली। और उस रैली की ही, इस कार्यक्रम की ही बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी खुलकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तारीफ की है कि उन्हें बल्ले बल्ले हो गई हिमाचल की। अगर राष्ट्रीय फलक को, राष्ट्रीय मीडिया को भी आज हम देखते हैं तो चारों ओर एक ही चीज छाई है, प्रधानमंत्री का संबोधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल के प्रति नजरिया और विजन। हिमाचल की बल्ले बल्ले एक तरह से वो करके गए हैं प्रधानमंत्री। लेकिन क्या लग रहा है, इशारा क्या 2022 के लिए साफ है भाजपा की ओर? जी, अब तो चुनाव है आगे। जी बिल्कुल, अगर आप मंच की बात करें या फिर पूरे कार्यक्रम को देखें तो ये पूरा ही कार्यक्रम जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इर्द गिर्द था जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में जो हिमाचल ने वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाया, उस पर उनकी जमकर तारीफ की है जी। जो प्रोजेक्ट आगे बढ़े हैं हिमाचल के, उसको लेकर उन्होंने बड़ी तारीफ की है। इसके अलावा जो यहाँ तुलना भी हुई है आयुष्मान और हिमकेयर के बीच में जी, उस पे भी उन्होंने हिमाचल को क्रेडिट दिया है। और भी कई सारी ग्राउंड ब्रेकिंग पर हिमाचल को शाबाशी दी है। जो अभी जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं ये या जो नए शुरू होने वाले हैं, उस पे भी प्रधानमंत्री ने खुशी जताई है। तो कुल मिलाकर ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और बहुत बड़ी राहत है। क्या ये संदेश चला गया है जयराम ठाकुर के विरोधियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्फत कि अगले 2022 के चुनावों के लिए पार्टी का चेहरा जयराम ठाकुर ही होंगे, इनकी अगुवाई में ही भाजपा चुनाव लड़ेगी हिमाचल में? बिल्कुल संदेश साफ है, स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही भाजपा का चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री पद का दावेदार होंगे। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अटकलें चल रही थी हिमाचल में, पार्टी के भीतर विपक्ष भी तंज कस रहा था, उन सभी पे विराम दिया है कि जयराम ठाकुर बने रहेंगे। और उन्होंने एक तरह से उन्हें 0-4 से हार के बाद भी एक तरह से उन्हें एक वेरी गुड दी है अपनी तरफ से। वेरी गुड दिया है। 0-4 से हार के बाद भी संगठन की भूमिका पे सवाल उठ रहे थे जीवन जी। उपचुनाव के नतीजे जब आए थे उसके बाद तमाम चीरफाड़ हुई है, क्योंकि पार्टी हाईकमान के पास मिनट्स उस बैठक के हुए जो शिमला में हुई है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने शाबाशी दी है, चाहे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हो, चाहे संगठन के कामकाज की उन्होंने तारीफ की है। क्या लग रहा है, एक तो मनोबल बड़ा होगा पार्टी का, दूसरा टॉनिक भी कार्यकर्ताओं को पिला गए कि 2022 भी के लिए भी तैयार रहे, जंग बहुत बड़ी होने वाली है। हिमाचल में अब तक कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है, तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की है कि इस बार जो है वो हालात डिफरेंट होंगे। और अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के भाषण की बात की जाए तो इसी प्यारा तमाम भाजपा के बड़े नेता वहां मंच पर मौजूद थे। ऐसे नेता भी मौजूद रहे
जिनको लेकर माहौल पिछले दौर की अगर हम बात करते हैं तो सुर्खियों में रहा था। आज जिस तरह से मंच पे सारी भाजपा एकजुट नजर आई, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से शाबाशियां दी हैं, वो क्या साफ संकेत नहीं है कि एक तरह से मिशन रिपीट की ओर भाजपा जा रही है या उसकी दिशा में कदम बढ़ा रही है? सीएम ने भी कुछ कहा इस बारे में आज। जी, मुख्यमंत्री बिल्कुल कॉन्फिडेंट लगे। अगर पिछले ये प्रधानमंत्री मोदी का शायद इस सरकार के कार्यकाल में 5वां दौरा था जी, तो पिछले जो दौरे हुए हैं कई बार मुख्यमंत्री के जो भाषण थे, अगर उनसे पिछले भाषणों से मुख्यमंत्री की आज के भाषण से तुलना की जाए तो आज मुख्यमंत्री जोश से लवरेज थे, उनके चेहरे पर जो रौनक थी, बिल्कुल, क्योंकि कार्यक्रम मैनेजमेंट सारी वो खुद उन्होंने अपने हाथों में ली थी, चाहे मंडी के पड्डल ग्राउंड की तैयारियों की हो, बिल्कुल, चाहे प्रधानमंत्री को न्योता तक देने की हो या प्लानिंग का हिस्सा हो रहे हैं जी। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद एक एक दुकान में जाकर न्योता दिया था पिछले कल ही लोगों को, शहर वाले मंडी सिटी में वो खुद गए थे, हर दुकान में गए हैं, उन्होंने न्योता दिया है और बिल्कुल एक आम आदमी की तरह वो हर किसी से मिल रहे थे। तो उन्होंने और जिस तरीके से पड्डल को कवर्ड किया था और जो ट्रैफिक के लिए एक तरह से छोटा शहर है तो वहाँ दिक्कत रहनी थी, इतनी सारी भीड़ जब आनी थी, तो उन्होंने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो मुख्यमंत्री ने अपने प्रयास किए थे उसको लेकर उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था का भी उन्होंने 1500 पुलिस जवानी थे। उन्होंने कुछ कहा भी जीवन जी दौरे के बाद, कुछ सीएम ने अब भाषण भी तो दिया ना वहाँ मंच पे, उन्होंने कुछ कहा भी है जी। उन्होंने कहा कि हम रिपीट करने जा रहे हैं जो भी पुरानी धारणाएं हैं कि हिमाचल में कोई सरकार रिपीट नहीं करती, तो हम इस धारणा को तोड़ने जा रहे हैं और भाजपा जो है वो आगामी चुनावों में जीत हासिल करने वाली है। जी, जीत हासिल करने वाली है भाजपा। लेकिन प्रधानमंत्री का ये दौरा जिस तरह से था या प्रधानमंत्री ने जिस तरह से शाबाशी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दी है, वो 2022 के लिए कितना बड़ा टॉनिक साबित होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के दौर की बात करते हैं तो हिमाचल की आज बल्ले बल्ले हो गई है एक तरह से। जीवन जी, कुछ हिमाचल के इशू थे, कुछ हिमाचल के मुद्दे थे, कुछ हिमाचल के अरमान थे जो ऐसा लग रहा था, लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं, वो घोषणा कर सकते हैं, किसी भी पल वो ऐलान कर सकते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भूमिका बांधी थी अपने भाषण के दौरान भी, हिमाचल में चाहे शिव और शक्ति के धाम की उन्होंने बात की, तीर्थाटन की उन्होंने बात की, पर्यटन की उन्होंने बात की, तो एक अरमान जागे लोगों के कि हो सकता है हिमाचल के लिए कुछ, हिमाचल के हिस्से में कुछ बड़े प्रोजेक्ट आए। तो क्या लगता है आपको, शाबाशी तो मिल गई आज, लेकिन किसी बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ नहीं है? अगर हम देखें तो 11,000 करोड़ के जो उद्घाटन शिलान्यास हैं वो पन विद्युत के क्षेत्र के ही हैं सिर्फ। जी, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर कोई उम्मीद करता है कि वो अपने फैसलों से सरप्राइज करेंगे, कुछ ऐसा कहेंगे या कुछ ऐसी घोषणा करेंगे जिससे पूरा प्रदेश खिल उठेगा। तो उस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई है। उन्होंने रेलवे पे कुछ ज़्यादा नहीं कहा, IT पार्क पे ज़्यादा नहीं कहा, स्मार्ट सिटी पे ज़्यादा नहीं कहा, 4 लेन पे उन्होंने सिर्फ एक लाइन ही कही कि प्रगति पर है काम, जबकि ये हिमाचल में 4 लेन जो है वो सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट बन चुका है। पूरे हिमाचल के सारे तमाम शहर जो है वो चौक हैं इन दिनों, बिल्कुल ट्रैफिक की बहुत बुरी हालत है। कांगड़ा और मंडी एयरपोर्ट पे भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। सबसे एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसकी हिमाचल के लोग उम्मीद कर रहे थे कि भू अधिग्रहण पर अक्सर केंद्र सरकार पर से मांग की जाती रहे कि वो 4 गुना मुआवजा दे, जबकि हिमाचल सरकार 2 गुना मुआवजा देती है। तो उसकी उस दिशा में लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि वो इस मुआवजे पे कुछ कहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो उससे लोगों में एक तरह से निराशा हाथ लगी है, एक बड़े वर्ग में निराशा है। हमारा अभी दिव्य हिमाचल टीवी पे एक पोल था जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने इसमें उसके एक ज़्यादातर कमेंट नेगेटिव आए हैं। जी जीवन जी, हिमाचल पे देखिए कर्ज लगातार, हम कर्ज के सहारे तो चल रहे हैं, कर्ज लगातार बढ़ रहा था, तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद कर्ज एक तरह से माफ हो जाए। इंडस्ट्रियल पैकेज अटल बिहारी वाजपेयी के उन्होंने ही दिया था एक तरह से, उसके बाद तो किसी ने दिया नहीं। इसके अलावा भी कुछ मसले थे, जैसे एयरपोर्ट, जहां मंडी में प्रधानमंत्री खुद थे, उन्होंने एक तरह से चर्चा भी शुरू कर दी कि अब सड़कों या 4 लेन के बजाय कुछ चीज़ें और होनी चाहिए। तो उससे अरमान, एक उम्मीद जग रही थी कि शायद प्रधानमंत्री यहाँ ऐलान कर दें एक तरह से हवाई अड्डे का काम, जिस तरह से वहाँ एक प्रोजेक्ट है।
तो वो तमाम चीज़ें तो हुई नहीं है, तो लोग बोल रहे हैं कि हम तो खाली हाथ रह गए। जी, लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि हम खाली हाथ रह गए। लोगों को नेशनल हाईवे से मतलब है, लोगों को 4 लेन से मतलब है, लोगों को एयरपोर्ट पर जो स्थितियां साफ होनी है उससे मतलब है, लोगों को 4 गुना मुआवजे से ज़्यादा मतलब है। तो इस तरह की IT पार्क की लगातार लोग चाहते हैं कि उस पर सरकार कुछ कहे, केंद्र सरकार उसमें कोई बड़ा फैसला ले। तो ये बड़े सारे प्रोजेक्ट है। रेलवे जो है वो दुखती रह गया हिमाचल की, उस पर भी लोग चाहते हैं। जो फल राज्य के लिए जो घोषणाएं हुई थी उस पर हिमाचल के लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार उसमें दखल दे, एक बड़ी अच्छी घोषणा करे। तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया है, तो इससे थोड़ी सी लोगों में निराशा है। बिल्कुल, टूरिज्म और टेम्पल टूरिज्म को भी जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया है। जी। तो उसमें लग रहा था कि टूरिज्म और टेम्पल टूरिज्म को, क्योंकि हिमाचल तो लगातार ये मांग उठा रहा है कि हमारे जितने भी मंदिर हैं उनको आप एक सर्किट से जोड़ दीजिए, तो वहाँ ये उम्मीद जगी कि शायद प्रधानमंत्री इस चीज की घोषणा कर दें, क्योंकि मंडी के मंदिरों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि यहाँ शिवधाम बनाया जा रहा है। तो क्या फिर हम तो वहीं खाली रह गए, हमारे हिस्से तो कुछ आया ही नहीं ना, हुआ तो कुछ भी नहीं असल में। जी, जब उन्होंने शिवधाम का जिक्र किया, शिव और शक्ति का जिक्र किया, पंचवक्त्र मंदिर की बात कही, तो ऐसी उम्मीद लग रही थी कि जो मंदिर सर्किट की बात की जाती है, मंदिरों को आपस में जोड़ने की बात की जाती है, तो उस पर प्रधानमंत्री कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। हमारे शक्तिपीठ हैं, बाला सुंदरी मंदिर है, कांगड़ा मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर है, नैना देवी मंदिर है, चामुंडा देवी जी का शक्तिपीठ है, तो उनको जोड़ने की अक्सर बात उठती रहती है। तो लोगों को उम्मीद रहती है कि केंद्र सरकार इस पे किसी दिन कोई बड़ा फैसला लेगी। हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा से बड़े इशू हैं, चंडीगढ़ में हिस्से की बात हो, तो कई इस तरह से मांग अक्सर मुद्दे उठते रहते हैं। तो इसमें भी लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इस पे कुछ प्रधानमंत्री कहेंगे, क्योंकि अभी जो मौजूदा हालात है, अगर पर्यटन राज्य की बात की जाती है तो हिमाचल का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां कोई खुल के कह दे कि यहाँ ट्रैफिक की हालत बड़ी अच्छी है। तो इस टाइम ट्रैफिक जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो इस पे 4 लेन पे जनता चाहती है या सड़कों पे जनता चाहती है कि उस पे केंद्र सरकार तुरंत एक्शन ले, फैसला भी ले और उस पे एक्शन भी ले। और अब बीच में एयरपोर्ट जुड़ गए हैं इसमें, मंडी और कांगड़ा, तो इससे लोगों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो इस पे केंद्र सरकार ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पे कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, जिससे लोगों में थोड़ी सी निराशा की भावना रही। निराशा है, मतलब 4 लेन हवाई अड्डे, चाहे मंडी का प्रस्तावित हवाई अड्डा हो, बल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या कांगड़ा के गग्गल का एयरपोर्ट के विस्तार का मसला हो, रेलवे का मसला हो जिसके एक्सपेंशन की बात हो रही है, इसके अलावा रोजगार का मसला हो युवाओं को, क्योंकि 14 लाख से ज़्यादा की नौकरी हमारे पास है, रोपवे का मसला हो, ये तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं हिमाचल के जो अरमान थे कि प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ इनके लिए ऐलान करेंगे, लेकिन ये सब धरे के धरे रह गए, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने के पहले भी इनकी जो स्थिति थी उसके बाद भी कमोबेश अब वही स्थिति रहेगी।